दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग एईडीओ के लिए खान सर का बुक का सेट कर रहे हैं जिसमें कि 60 सेट है, जिसमें कि आपका सामान्य हिंदी का 20, 20 सामान्य अध्ययन का और 20 सामान्य योग्यता जिसमें कि मैथ और रीज़निंग होता है, वो कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश जिसको सामान्य भाषा कहते हैं, उसमें से 8 सेट कर चुके हैं और आज हम लोग 9वाँ सेट करेंगे। इस सेट को स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत है फेटेड फ्लो पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मिनट्स का हिंदी में का पर्याय क्या होता है? मिनट्स का हिंदी का पर्याय क्या होता है यानी पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है आपका कार्यवृत्त। क्या है? कार्यवृत्त है। दूसरा कहता है नोटिफिकेशन का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को कहते हैं अधिसूचना। क्या कहते हैं? अधिसूचना। एक सूचना अलग होता है और अधिसूचना अलग होता है। अधिसूचना जो है अधिसूचना राजपत्र आप देखते होंगे, उसको कहते हैं गैजेट। नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या आता है? तो इसका आंसर जो होगा वो है सब अपने-अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। सब अपने-अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है अंकुश ना मानना। अंकुश ना मानना का मुहावरे का अर्थ क्या है? अंकुश ना मानना का अर्थ है ना डरना। यदि यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, इस प्रकार के वाक्य कैसे होते हैं? ऐसे वाक्य जो होते हैं वो निषेधवाचक होते हैं। मना किया जाता है वो निषेधवाचक होते हैं। कहता है इनमें से कौन सा शब्द जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं होता है? कनक शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है? केश उसका कनक शब्द का अर्थ नहीं होता है, जबकि धतूरा, सोना, खजूर, ठीक है, ये जो है कनक का अर्थ होता है, क्योंकि कनक एक अनेकार्थी शब्द है। कनक कैसा है? अनेकार्थी शब्द है। इसका आंसर केश हो गया। ठीक है, केश मतलब होता है बाल। लिखित का विलोम शब्द क्या होता है? लिखित का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर होता है मौखिक। कौन सा शब्द जो है आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सोचना जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी समीक्षा करना, टिप्पणी करना, नियुक्ति, नुक्ताचीनी करना, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 9, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सीमित है। क्वेश्चन नंबर 10, जिस पर आक्रमण न किया जा गया हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर आक्रमण किया गया न किया गया हो उसे कहते हैं आपका अनाक्रांता। अनाक्रांत क्या कहते हैं? उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का अर्थ का बोध हो, वह कौन सा समास कहलाता है? वह होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? सर्वोपरि का संधि विच्छेद क्या होता है? सर्व जोड़ ऊपरी। गाड़ीवाल को क्या शब्द का कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है गाड़ीवाल में? तो ये लगा है वाला। ठीक है, परोपकार शब्द का उपसर्ग क्या है? परोपकार शब्द का उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग है आपका पर। ठीक है, कहता है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका सहायक। सहायक क्रिया कहते हैं। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला हूँ था, मैं आपका आभारी हूँ, मैंने एक पेड़ काट लिया। इसमें जो है भविष्य काल का बात है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये भविष्य की बात है। 17, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया
किस काल का बोध करा रही है? इस वाक्य में क्रिया जो है आपका संभाव्य काल, संभाव्य भविष्य काल, भविष्य की बात कर रहा है। संभावना है भविष्य में, संभव है कि वह कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। कल की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, वो भी संभव है, मतलब संभावना है, तो संभाव्य भविष्य की बात है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो व्याख्या इसका स्त्रीलिंग शब्द है। 19 वस्तु का बहुवचन क्या होता है? वस्तु का बहुवचन जो होता है वो होता है वस्तुएं। 20 यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में कारक कौन सा है? कारक क्या है? इस वाक्य का कारक है संबंध कारक। ठीक है। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर एक जो है आपका कालबोधक विशेषण है। कैसा है? अवस्था की बात कर रहा है, वस्तु या अवस्था की बात करें तो ये कालबोधक होता है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो ये है आपका कालवाचक। कैसा है? कालवाचक। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी क्या है? तो जल्दी जल्दी जो है आपका रीतवाचक। क्या है? रीतवाचक क्रिया विशेषण। 24 आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत अधिक किस प्रकार का विशेषण? बहुत अधिक किस प्रकार का विशेषण है? तो यह एक परिणामवाचक। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप जो है ये होता है आपका हल्दी। क्या होता है? हल्दी। हरिद्रा एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत का है, उसे हम हिंदी में हल्दी कहते हैं। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन शब्द वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका झ। ठीक है। जैसे तालव्य मतलब च छ ज झ ञ, च वर्ग जितने हैं तालव्य से हैं। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। तो इसमें अगर बात करें च छ ज झ ञ, इसमें अगर आप देखेंगे छ छ और झ च वर्ग में, तो ये दोनों जिसको कहा जाता है महाप्राण। ठीक है। वहीं घोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा तीसरा में इसमें कौन सा है? ज। ज क्या होता है? घोष होता है। तो इसमें झ जो है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अनुच्छेद को पढ़कर 17 से 27 से 29 तक का जवाब दें। सभ्यता का कौशगत सभ्यता का कोशगत अर्थ है भलमानसी या सज्जनता। अतः सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व्यवहारिक रहन सहन शिष्टाचार अभिनंदन की प्रणालियाँ सभ्यताजन्य व्यवहार की शैलियाँ विनम्रता कोमलता दया आदि उदात्त मानवीय तत्व आ जाते हैं। इसके साथ ही रहन सहन खान पान पहन पहन ओढ़ाव और वेशभूषा आदि का जो भी सामंजस्य किसी देश या जाति विशेष में उपलब्ध होता है सभ्यता के अंग वाले होते हैं। किसी देश जाति का चिंतन धार्मिक क्रियाएं और भी सभ्यता में सम्मिलित हो जाते हैं। अतः समक्ष में सभ्यता के किसी देश विशेष की व्यवहार शिष्टाचार और उद्दता को कहते हैं। सभ्यता का संबंध किसी जाति विशेष की सामाजिक प्रवृत्तियों से संबंध होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सामाजिक व्यवहार रहन सहन शिष्टाचार अभिवादन की प्रणालियाँ सम्मानजनक व्यवहार की रीतियाँ विनम्रता कृतज्ञता ज्ञापन आदि जो है आदि उदात्त मानवीय तत्वों को कुल मिलाकर क्या कहता है? इसे क्या कहते हैं? ये सभ्यता होता है। क्या होता है? अभी हम लोग सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे।
धार्मिक क्रिया को किसका भाग माना जाता है? धार्मिक क्रिया को किसका भाग माना जाता है? तो धार्मिक क्रिया को भाग माना जाता है आपका सभ्यता को। किसी भी समाज में किसी जाति विशेष में फैली हुई प्रथाओं का संबंध किससे होता है? तो वो क्या होता है आपका सभ्यता की प्रणाली में से आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 30 कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी, कन्नड़, नेपाली, तुलु। इसमें जो है तुलु जो है भाषा ये 22 भाषा में शामिल नहीं है। बाकी सिंधी, कन्नड़, नेपाली को मान्यता प्राप्त है। सिंधी को 1967 में तथा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को एक साथ जो है 1992 में जोड़ा गया था। जबकि तुलु भाषा जो मुख्य रूप से कर्नाटका और केरल में बोली जाती है, तुलु कहाँ? कर्नाटका और केरल में बोली जाती है। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया गया। 31 क्वेश्चन नंबर कहता है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे किसे दिया गया है? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका रामविलास शर्मा को दिया गया है। रामविलास शर्मा को दिया गया है आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है 1991 में स्थापित जो है व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों से में प्रकाशित हिंदी को उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में ही प्रख्यात आलोचक रहे डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनकी कृति क्या थी? भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। क्या थी इनका? भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, इनकी कृति थी आलोचना के लिए, तो रामविलास शर्मा को दिया गया। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृतलाल को, अमृतलाल नागर को किस लिए दिया गया? तो ये दिया गया था आपको अमृत और विष के लिए दिया गया था। अमृत और विष के लिए दिया गया था। ये उनका उपन्यास था। क्या था? उपन्यास। कीर्तिलाल किस भाषा की रचना है? कीर्तिलाल किस भाषा में लिखी गई है? तो ये कीर्तिलाल लिखा गया था आपको विद्यापति ने इसको लिखा था। विद्यापति ने कीर्तिलाल लिखा था, वो भी मैथिली में। विद्यापति ज्यादातर मैथिली में लिखते थे। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी थी? सूरदास किस भाषा में लिखते थे? तो ये लिखते थे आपके ब्रज भाषा में लिखते थे। मैंने आहुति बनाकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह उक्ति किस रचनाकार की? मैंने आहुति बनाकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये जो है आपका अज्ञेय द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। पंक्ति जो है प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। यह पंक्ति उनकी कविता कौन सी है? यह दीप अकेला का है। किसका है? यह दीप अकेला। बात बोलेगी कि रचनाकार कौन है? बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? तो ये हैं आपके समय शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। कब लिखी है? 1981 में प्रकाशित हुई थी शमशेर बहादुर सिंह की बात बोलेगी। क्वेश्चन नंबर 67 कहता रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है क्रोध। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार लगता है? तो वो लगता है आपका लटानुप्रास अलंकार। कौन सा? लटानुप्रास अलंकार लगता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पत्रिका का जो है नाम जो था वो है आपका भाषा। क्या है? भाषा, जो नई दिल्ली में। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वो हुआ आपका लंदन में, ब्रिटेन में। कब से? 14 से 18 सितंबर 1999 तक। ठीक है। बचपन
शैशव, दैत्य, मित्रता, अहंकार, स्वत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसमें जो संज्ञा है वो है आपका भाववाचक। इनमें इनमें संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द इसमें देखा जाए तो ये है आपका मधुर्य। मधुर्य कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा। 43 निम्नलिखित में सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है? सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है? तो सर्वनाम की सही परिभाषा जो है संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो प्रकृति एक विशेषण शब्द नहीं है। प्रकृति एक विशेषण शब्द नहीं है। प्रकृति एक संज्ञा। क्या है? संज्ञा। यह स्वादिष्ट फल है। यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का आता है? स्वादिष्ट कैसा है? स्वादिष्ट फल है। ये उदाहरण है आपका विशेषण का। गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में कारक कौन सा है? गंगा हिमालय से निकलती है, कारक कौन सा है? तो ये है आपका आपादान कारक। राम ने रोटी खाई। इस वाक्य में कारक के चिन्हों का प्रयोग किया है। राम ने रोटी खाई, तो ये है आपका कर्ता कारक। क्रिया के जिस रूप में क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपको काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अ उपसर्ग युक्त है? अ उपसर्ग युक्त कौन सा है? इनमें से आपका उपयुक्त में एक से अधिक है। इसमें अगर आप देखें अथाह, अनिष्ट, अथाह और अनिष्ट दोनों में अ उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्म शब्द में जो है आपका अधीश उपसर्ग है। मिठास शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मिठास शब्द में आपका प्रत्यय है आश। अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है? अभ्युदय का संधि विच्छेद जो है अभी जोड़ उदय है। 53 कहता देव धन इंद्र, देवेंद्र, इनमें से कौन सी संधि है? देव धन इंद्र में संधि है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है। भरपेट भोजन शब्द में समास कौन सा है? भरपेट शब्द में समास है अव्ययीभाव समास। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? चौराहा शब्द में समास जो बचा है वो है आपका द्व्युग समास। द्व्युग समास। जो डर के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? जो डर के बल चलता है उसे आप डरग कहते हैं। क्या कहते हैं? डरग कहते हैं। 57 अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ को क्या कहते हैं? अनुचित ढंग से प्राप्त किया हुआ लाभ कहते हैं अपलाभ। क्या कहते हैं? अपलाभ। 58 58 कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका जो है ज्योत्सना सही लिखा हुआ है। ज्योत्सना सही लिखा हुआ है। ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें कंप्यूटर इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए 60 नंबर। तो रविवार के बाद सोमवार होता है, ये शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें 61 का श्याम ने उनसे क्या कहा था, ये सही है। कोयल की पर्यायवाची शब्द क्या है? कोयल का पर्यायवाची शब्द आपका ये है पिक। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिक। कोकिल, श्यामा, वसंत दूत। ठीक है। और काकपाली। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है रावण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रावण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है आपका दशानन। दशानन भी कहते हैं उसको। बहिरंग, बहिरंग में का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग का विलोम शब्द जो होता है अंतरंग। वक्र का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र का विलोम शब्द होता है सीधा। ठीक है। पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पेट काटने मुहावरे का अर्थ होता है कंजूसी करना। चूना लगाने का मुहावरा कौन सा होता है? चूना लगाने का अर्थ होता है बहाना बनाना। सॉरी, हाँ, चूना बनाने का बेवकूफ़ बनाना, सॉरी, बहाना बनाना। जहाँ कोई वापसी नहीं है, जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक कौन है? जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक हैं निर्मल वर्मा। ठीक है। निर्मल मरवाने से लिखा है। ठीक है।
69 किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द दिए गए हैं? तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द दिए गए हैं, उसमें आँख, काक और आम। ठीक है, तद्भव इसमें देखा जाए आँख और काक जो है तत्सम है, आँख और काक जो है तत्सम है, वहीं आम जो है तद्भव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द जो है टेंटुआ, टेंटुआ जो है देशज शब्द है। ठीक है, इस तरह से 70 क्वेश्चन हमारा हिंदी का समाप्त हुआ। अब हम लोग इंग्लिश में प्रवेश करते हैं। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है आई डैश ट्राइड, आई डैश ट्राइड, आई डैश ट्राइड में क्या आएगा? आई फील ट्राइड, टायर्ड, सॉरी ट्राइड बोल रहा हूँ, टायर्ड। 71 क्या 72 सॉरी, कहता है आई वेटेड हिम फॉर हिम until he had come. There is a river dash my residence. There is a river dash my residence beside my residence. The world is slowly coming to dash that we are starting at climate crisis. तो इसका जो आंसर होगा रियलाइज, इसमें क्या होगा? द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू रियलाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है इसको आप एक सेंटेंस बनाना है, PQRS है, इसको जंबल वर्ड को इसको मिला के सेंटेंस बनाना है। इसमें अगर आप देखें 75 का, तो देयर कैन बी नो डाउट दैट दे आर इंटेंडेड बिल्ड अप पब्लिक सर्विसेज एज प्रोविजन एज अ होल। इसमें पहला सेंटेंस है द कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज, द कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज build up a public services। ठीक है, 3 there can be no doubt, there can be no doubt that they are intended to, there can be intended to build up a public service। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? पहले एस होगा, 1 के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज, द कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज, सॉरी, हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज provisions are as a whole, there can be no doubt that they are intended to build upon public services। आंसर हमारा पब्लिक सर्विसेज दैट वुड फिट इन विद द करेक्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। गिव अवे, गिव अवे मतलब क्या होता है? गिव अवे मतलब देना है, इसको बांटना कहते हैं 76 में। इसमें गिव टू एनीवन, गिव टू समवन, देना ही आंसर होगा। इसमें से बी और सी दोनों है, इसलिए मोर देन 1 हो जाएगा। इडियम है जंप टू जंप ऑन द बैंडगांव, बेडगांव, बेडगांव, जंप टू ए बेडगांव। इसमें जो आंसर होगा इसका ये होगा आपका टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। टू लेट द डैश आउट ऑफ बैग विद द करेक्ट चॉइस। इसमें क्या होगा? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ऑब्जर्वेशन? लेट डैश बी डैश वी कैन नॉट अंडू द पास्ट। इसमें क्या होगा? पहला में क्या भरा जाएगा? लेट, लेट बायगॉन। ठीक है, और बी बायगॉन, दोनों में बायगॉन ही होगा। ठीक है, लेट बायगॉन बी बायगॉन, ये एक इडियम्स है जिसका मीनिंग होता है टू फॉरगेट अबाउट अनप्लीजेंट थिंग, टू फॉरगेट अबाउट अनप्लीजेंट थिंग, मतलब खराब चीज को हम लोग भूल जाते हैं, वही है बायगॉन बायगॉन, बायगॉन बी बायगॉन। 80 द इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, तो उसको कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम लोग जो है दूर रखे वस्तुओं को देखते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग
अल्टर्ड और रिकॉल्ड, इसका मीनिंग क्या होगा? इसको जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा उसको कहते हैं इरिवोकेबल। ही ग्लांस्ड थ्रू द लेटर परफंक्शनली, परफंक्शनली, इसका जो आंसर होगा परफंक्शनली, परफंक्शनली को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको केयरफुल्ली। रिवाइव का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है? रिवाइव का अप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस। इसमें कहता है सिनोनिम बताना है कल्टीवेट को। कल्टीवेट का सिनोनिम्स क्या होगा? कल्टीवेट का सिनोनिम्स हो जाएगा डेवलप। इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब डालना है जो एक्सप्रेस करता है कॉन्सेप्ट को। सिंस द की आर कीज आर विथ माई ब्रदर मदर डैश यू मनी, तो इसमें जो होगा सिंस द कीज आर विथ माई मदर कैन नॉट लैंड योर मनी, यू मनी। तो 86 क्वेश्चन नंबर कहता है नीदर अ borrower nor a lender, said the father to son, how would you change the form of speech डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज कीजिएगा तो इसमें लिखा हुआ है फादर एडवाइज करता है टू हिज सन टू बी नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, आंसर ए हो जाएगा। 87 द पैसिव वॉइस ऑफ डू इट, डू इट का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका होगा लेट इट बी डन। विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, तो इसका जो आंसर होगा इसको चेंज करना है पैसिव में, तो इसका जो आंसर होगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। कहता है इफ डैश आई विल कम, इफ डैश आई विल कम, इफ ही गोज आई विल कम, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, इट इज अ कैसा सेंटेंस है ये? तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस। आई एम लिविंग टुनाइट इज एग्जांपल ऑफ कैसा टेंस है? तो ये एक आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ए एंड, मतलब आर्टिकल भरना है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर फॉर द डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 93 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, आई वुड डैश हैव द पिक्चर डैश द पेन, इसका जो आंसर होगा आई वुड रेदर हैव द पिक्चर देन द पेन। इसमें आपको प्रीपोजिशन डालना, बी अवेयर डैश पिक पॉकेट इन क्राउडेड ट्रेन, ठीक है? तो इसमें जो आंसर होगा ऑफ, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट क्या होता है? पॉकेट मार से सावधान होने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन डालना है। बोथ रूपा एंड दीपा आर फंड ऑफ म्यूजिक, फंड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है? एडजेक्टिव कनेक्टेड विद सिस्टर, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विद सिस्टर, तो ये हो जाएगा आपका सोरोरल, ठीक है? सोरोरल इज एडजेक्टिव दैट रिलेटेड टू द सिस्टर, मैटरनल रिलेटेड टू मदर, इनफेर्टाइल रिलेटेड टू बेबीज एंड फिलाइल टू रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन जनरल, ठीक है? 97 कहता है चेंज द नाउन, एप्लीकेशन का नाउन चेंज करना है वर्ब में, एप्लीकेशन का चेंज करना है वर्ब में, तो ये हो जाएगा आपका अप्लाई। आर्मी वर्ड क्या है? कैसा है आर्मी? आर्मी कैसा है? एक आपका कलेक्टिव नाउन है। कैसा है? कलेक्टिव नाउन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है। इसमें अगर आप देखिएगा तो
शिप जो है हमेशा प्लुरल हो और सिमिलर एक ही होता है। करेक्ट स्पेलिंग अमंग द अल्टरनेटिव, इसमें डायरिया का स्पेलिंग सही कौन सा है? तो DIARRHOEA, ये स्पेलिंग सही है। इस तरह से हमारा आज का 100 सवाल कंप्लीट हुआ। आज का हिंदी और इंग्लिश का नम्मा सेट जो कि खान सर का बुक का है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग यहाँ तक देखें तो इसका धन्यवाद। हो सक आपको हमको उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।